हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नए हैं या जिन्हें अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि ये जो कंटेंट उन्हें पेड बैच में मिला है इसका कैसे यूज करना। प्लस उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि टेस्ट कैसे दें, तो बिल्कुल आराम से 1 बाय 1 करके हर एक टॉपिक पर बात होगी और पूरा आपको इन डेप्थ बताया जाएगा कि किस चीज़ का बेस्ट यूज कैसे करें। ठीक है। पहले बात होगी कि कंटेंट कैसे खोजें, तो मैं आपको पेड बैच में लेके चलता हूँ, वहाँ पर ही आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है। तो बीपीओ का पेड बैच पहले देखते हैं। ये है टेलीग्राम, ये है बीपीओ पेड ग्रुप। ठीक है। यहाँ पर जब आप जाओगे तो इसके नाम पर क्लिक करना है। यहाँ पर मेंबर्स दिया रहता है, इसके नेम पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइल्स सेक्शन में सारी फाइल्स हैं जो कंटेंट अभी तक आप लोगों को दिया गया है। जब आप इसमें सबसे नीचे चले जाइए, जो भी स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं वो स्टूडेंट क्या करें, फाइल सेक्शन में सबसे पहले सबसे नीचे चले जाएं। स्टार्टिंग की वो 5-7 फाइलें छोड़ दें तो आप देखोगे कि फर्स्ट फाइल ये है आपकी पंचायती राज क्लास 1। आपको यहीं से शुरुआत करनी। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें, आपका पहला नेक्स्ट 15 दिन का काम होना चाहिए जैसे ही आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, या जिन्हें अभी तक समझ में नहीं आया, एक उनकी समझ नहीं बनी, उसे क्या करना है कि पंचायती राज क्लास 1 देखें आप। जैसे ही नीचे से आप आएंगे ऊपर, ये फाइलें देख लीजिए, 6-7 फाइलें छोड़ के सीधा पंचायती राज क्लास 1 पड़ी हुई है। जब पंचायती राज क्लास 1 पड़ी होगी तो सारी पंचायती राज की ही पीडीएफ हैं। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी है, ऐप पर भी है। जो लोग टेलीग्राम बैच में हैं वो ये समझो कि सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम में दिया जा रहा है जो ऐप पर है। तो ऐप पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम में क्या है कि आपको एक क्लासरूम जैसा माहौल बना रहता है। टेलीग्राम ग्रुप में जब आप होते हैं तो बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं आपको पता चलता है, आप क्या कर रहे हैं बाकियों को पता चलता है, एक टारगेट रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे जाने के बाद जब आप देखोगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है जीएस रिवॉल्यूशन। जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करोगे, फिर प्ले लिस्ट पर क्लिक करोगे तो यह सारी प्ले लिस्ट बनी हुई है। जूनियर असिस्टेंट का बैच चल रहा है उसकी प्ले लिस्ट है। इसके बाद सेकंड प्ले लिस्ट आपकी बीपीओ वीडियो वैकेंसी की है। 89 इसमें वीडियोज हैं। शुरुआती वीडियो जैसे ही आप देखोगे, स्टार्टिंग से पहला वीडियो आपका पंचायती राज का होगा। सबसे पहले सारी क्लासेज पंचायती राज की ही होंगी सारी, तो वहाँ से आप स्टार्ट करोगे। जैसे इसको ओपन ही कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्लासेज पंचायती राज की आ गई हैं। इस प्ले लिस्ट में जैसे ही आप क्लास 1 पे जाओगे, क्लास 1 ये है पंचायती राज, क्लास 2, क्लास 3। यहाँ से क्लास 1 आप देखो। क्लास 1 देखने के बाद आपको क्या करना है, फिर पीडीएफ से रिवीजन करना है। पीडीएफ का हो सके तो आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। फिर क्लास 2, क्लास 3 ऐसे ही करके नेक्स्ट 7 से 8 दिन में आपको पूरा पंचायती राज खत्म कर देना है। खत्म कैसे करोगे कि आज अगर आपने 3 क्लासेज की आज की डेट में, तो अगले दिन सुबह में पहले इन 3 क्लासेज की पीडीएफ ओपन करके उससे रिवीजन करो। फिर आप अगली 3 नई क्लासेज करो। इस तरीके से आपको करना है। जो भी चीज़ आज आपने पढ़ी वो आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या रिवाइज करनी है, ये ध्यान रखना। जिसने भी ये चीज़ फॉलो कर ली, नेक्स्ट 10 से 15 दिन उसका लेवल बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा जैसा हमारे कुछ टॉपर्स का है, क्योंकि उन्होंने भी सेम चीज़ फॉलो की है। ठीक है। तो पंचायती राज की आप देखोगे सारी क्लासेज पहले आपको लाइन से मिल जाएंगी। फिर पंचायती राज की जैसे ही क्लास यहाँ पे ख़त्म होंगी तो आपको वैल्यू एडिशन क्लासेज जो कराएंगी वो मिल जाएंगी। करेक्शन क्लास एक आई है जिसमें कुछ एरर्स थी वो करेक्ट कराई गई, वो यहाँ पे पड़ी हुई है। फिर आप देखोगे वैल्यू एडिशन क्लास है, फिर आप देखोगे वैल्यू एडिशन क्लास सेकंड है। इसके बाद आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स पे टेस्ट हुए थे, आपके 7 टेस्ट हुए थे। 5 सेंट्रल गवर्नमेंट पे और 2 हुए थे यूपी गवर्नमेंट पे। तो उनकी हमने डायरेक्ट आपको मार्क्ड कॉपी प्रोवाइड करा दी गई है, क्योंकि आगे भी चल के टेस्ट हुए हैं। तो टेस्ट अगर आपको देना है पंचायती राज के, तो आप अटेम्प्ट क्या करो, फेज 2 वाले टेस्ट अटेम्प्ट करो। क्योंकि फेज 2 में अभी मैं बताऊंगा क्यों करो। ठीक है। अभी तो देखते चलो। ये आपके
टेस्ट 1 जो फेज 1 में टेस्ट हुए थे पंचायती राज के, 8 टेस्ट हुए थे आपके पंचायत राज के टॉपिक पर और 7 हुए थे स्कीम्स पर। टोटल 15 टेस्ट हैं, सारे 1 बाई 1 करके पड़े हुए हैं। कोई भी आप ओपन करोगे तो आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा। इसको ओपन किया, ये मार्क्ड कॉपी है, तो देखो क्वेश्चन है और मार्क कर दिया गया जिससे कि रिवीजन में आसानी हो। फेज 2 में आपको अनमार्क्ड कॉपी मिलेगी। तो फेज 2 के टेस्ट क्या है, वहाँ पे हर टॉपिक पे 150 से 200 क्वेश्चन हैं। वहाँ पर एरर एकदम बिल्कुल कम कर दी गई है, बहुत अच्छे से बनाए गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि एक टॉपिक में आपको देखोगे 150 से 200 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। तो जो बहुत सारे क्वेश्चन इसके वहाँ मिलेंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस एक जगह करके फेज 2 में कर दिए गए। तो आपको पहले फेज 2 वाले टेस्ट लगाने हैं, फिर उनका मार्क्ड कॉपी से रिवीजन करना है और लास्ट में इन टेस्टों को देख लेना है या रिवीजन कर लेना है। यहाँ पर आपके सारे टेस्ट हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के भी हैं, पंचायती राज के फेज 1 के सारे टेस्ट हैं। जब फेज 1 के टेस्ट खत्म हो जाएंगे तो फेज 2 के टेस्ट यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। न्यू जहाँ पर लिखा है ये फेज 2 है, ठीक है। टॉपिक 1 टेस्ट न्यू 100% करेक्टली मार्क्ड कॉपी। इसकी मार्क्ड कॉपी भी है आपको जो मार्क की गई है, अनमार्क्ड कॉपी भी है और आंसर की भी अलग से है। तो 3 PDF फाइल हैं फेज 2 की पड़ी हुई हैं। टोटल 12 टेस्ट फेज 2 में है और 15 टेस्ट फेज 1 में है, ठीक है। मटेरियल रिपीटेड ना हो, बहुत ज़्यादा बल्कि ना बने, इस वजह से कुछ कंटेंट क्या किया गया, फिल्टर किया गया। जब आपके ये सारे टेस्ट हो जाएंगे फिर आप जाओगे कंप्यूटर पर। कंप्यूटर की क्लासेज यहाँ पर हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो अब जितनी भी क्लासेज होंगी सारी कंप्यूटर की होंगी। जब कंप्यूटर की क्लास खत्म हो जाएंगी तो कंप्यूटर के भी टेस्ट हैं आपके, इसके भी मार्क्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी, करेक्टली मार्क्ड कॉपी, अनमार्क्ड कॉपी भी मिल जाएगी, जिससे कि आप टेस्ट लगा के खुद का टेस्ट कर पाओ और उसकी आंसर की अलग से मिल जाएगी। तो ये कंप्यूटर के सारे टेस्ट मिल जाएंगे आपको। 13 टेस्ट थे, 12 टेस्ट हैं, ठीक है, 12। इसके बाद यूपी स्पेशल पर फुल टेस्ट हुए हैं आपके। तो पहले यूपी स्पेशल की क्लास मिलेगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास वाइज यूपी स्पेशल मिल जाएगा आपको। हर क्लास का वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। कुछ वैल्यू एडिशन क्लास की लिंक यहीं पे मिलेगी, वीडियो यूट्यूब पर है बट लिंक यहाँ पे मिलेगी उसकी। ये यूपी स्पेशल सारी क्लासेज 14 ख़त्म हो जाएंगी। तो यूपी का फुल टेस्ट है, उसकी सॉल्यूशन है। ये फुल टेस्ट यूपी PCS लेवल के हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रेंज कवर करते हैं आपके, ठीक है। फिर कंप्यूटर का टेस्ट 11, वहाँ पर भी टेस्ट है। कई बार क्या हुआ, कुछ टेस्ट दोबारा करा दिए गए वही टेस्ट, जिससे कि रिवीजन हो जाए, ठीक है। ये पंचायती राज के टेस्ट हैं आपके, जो है अनमार्क्ड कॉपी है, वहाँ पे मार्क्ड थी, ये अनमार्क्ड कॉपी है, उसकी आंसर की है। फिर अनमार्क्ड कॉपी है टेस्ट 2 की, फिर आंसर की है। फेज 2 के टेस्ट हैं सारे। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं आपको शुरुआत करनी है फेज 2 के टेस्ट को लगा के, ठीक है। फिर ये है टेस्ट, उसकी आंसर की। अगर इस टेस्ट को ओपन करो तो मैं बताता हूँ क्या है। जैसे ये टेस्ट आ गया और फिर इसका आंसर की वहाँ पर पड़ा हुआ है। इस तरीके से फेज 2 के सारे टेस्ट हैं। इसके बाद कंप्यूटर के MCQ टेस्ट, वही जैसा मैंने बोला कि बाद में इनको, ये तो अनमार्क्ड हैं, वहाँ पर मार्क्ड थे, यहाँ पर अनमार्क्ड आ गए, आंसर की आ गई। तो कंप्यूटर के भी अनमार्क्ड टेस्ट यहाँ पे पड़े हुए सारे और उनकी आंसर की। तो जिन लोगों को पहले खुद का टेस्ट करना है वो अनमार्क्ड PDF से टेस्ट लगाएं, आंसर की से उसे मैच करें, बाद में जब रिवीजन करना हो तो मार्क्ड कॉपी पढ़िए, उससे आप रिवीजन करें। इसके बाद कुछ स्ट्रेटजी वीडियो आए हैं, उनकी भी PDF पड़ी हुई हैं। पंचायती राज पर एक UPSC लेवल का टेस्ट हुआ था 180 क्वेश्चंस का, वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसकी आंसर की भी पड़ी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो। फिर कुछ वैल्यू एडिशन कंटेंट प्रोवाइड कराया गया था, वो भी है। केंद्र की कुछ योजनाओं पर वैल्यू एडिशन कंटेंट की बात हुई थी, तो ये आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा कि कुछ योजनाएं हैं और किस सन में हुआ है और उसकी विशेषता क्या है। इस तरीके से याद करने में थोड़ा सा क्या होगा, आसानी होगी, लोगों को ईयर वगैरह भूल जा रहे थे। आगे चलते हैं। यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उस पर वैल्यू एडिशन कंटेंट प्रोवाइड कराया गया था, ठीक है।
इसके बाद वैल्यू एडिशन टॉपिक पर, सारे पंचायती राज के टॉपिक पर भी वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कराया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स पर भी वैल्यू एडिशन। मतलब पंचायती राज का जो फुल तीनों चीज़ें हैं ना, स्कीम्स, यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल और पंचायती राज के बाकी के टॉपिक, इन पर वैल्यू एडिशन कंटेंट, मतलब कि वो कंटेंट जो हमारे अब तक के प्रोवाइड कराए गए कंटेंट से अलग है, प्लस 5-6 बुकों को अलग से सोर्स बनाया गया था, बुक को, करंट अफेयर्स को, उनमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो यहाँ पर वैल्यू एडिशन में आ गई। तो ये कंटेंट आपको सीधा पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। फिर पंचायती राज की क्लासेज, कुछ एमसीक्यूज क्लासेज आई थी वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, 29 क्लास, 30 क्लास। स्कीम्स पर बाद में भी टेस्ट हुए हैं कुछ, वो आपको मिल जाएंगे। स्कीम्स पर यूपीएससी लेवल के भी टेस्ट हुए हैं 1-2, ठीक है। अभी जो ऐप पर चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, वो भी आपको सारे मिल जाएंगे। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, आपका ऐप पर फुल टेस्ट चल रहे हैं। तो एक टेस्ट हुआ था जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का, उसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है विद सॉल्यूशन। इसके बाद बीपीओ का फुल टेस्ट हुआ था, उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई, वो यहाँ पर मिल जाएगी आपको। स्कीम्स पर फुल टेस्ट जो अभी हाल ही में हुआ है उसकी भी फुल पीडीएफ प्लस रैंक वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो अब आप लोगों को कंटेंट खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंटेंट यहाँ से जैसे ही आप जाओगे पेड ग्रुप के फाइल सेक्शन में, फाइल सेक्शन में कैसे जाना है फिर से सुन लो। यहाँ पर नेम पर क्लिक करोगे, ओपन होगा, ऑप्शन आएंगे आपके में, थोड़ा अलग से ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन में क्या होगा, बगल में मेंबर्स दिखेंगे और इसके बाद उसी के ऊपर फाइल्स का ऑप्शन होगा। फाइल्स ओपन करोगे, सारी फाइल्स आ जाएंगी। फाइल्स में आपको सबसे नीचे चले जाना है। जो एकदम नए स्टूडेंट हैं उन्हें सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी। उन्हें क्या करना है, जो टेलीग्राम नंबर है उस पर आप मैसेज कर देना सिंगल पीडीएफ मेंशन करके, ठीक है। ये तो हो गई है आपकी कंटेंट की बात, की कंटेंट आपको कैसे खोजना है और कैसे काम करना है। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं कि शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत स्टार्टिंग के 15 दिन पूरा आप दोगे पंचायती राज को। कैसे, शुरुआत के 7 से 8 दिन, बिल्कुल नए स्टूडेंटों के लिए बात हो रही है। आपको क्या करना है, 3 क्लासेज मिनिमम, 4 हो जाएं तो 4, बड़े अच्छे से सुनना है। उस व्यक्ति को ही फायदा होगा जो क्लास की हर एक पॉइंट को सुन रहा है, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, कैसे चीज़ों को याद रखना है, प्लस जो स्ट्रेटजी बताई जाती है पढ़ने की, वो एक एक चीज़ सुन के साइड में नोट कर लेना, अपनी उसी पीडीएफ पर नोट कर लेना। तो ये 3 से 4 क्लासेज आप पर डे करोगे, प्लस जो आज की क्लासेज आपने की हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग सबसे पहले इनको हार्ड कॉपी से क्या करना है आपको, रिवीजन। इसका जब आपने रिवीजन कर लिया फिर आपको नेक्स्ट 3 से 4 क्लासेज न्यू करनी है। तो टोटल अगर बेसिक क्लास देखो पंचायती राज की 21 क्लासेज बेसिक हैं, 2 वैल्यू एडिशन है तो 23 मान लो। अगर 3 क्लास पर डे कर रहे हो तो 8 दिन लगेंगे। बाकी एमसीक्यूज क्लास हैं वो आप बाद में भी कर सकते हो। जब आपने 8 दिन में ये सारी क्लासेज विद रिवीजन ख़त्म कर दिया, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे से फिर से आपको एक टॉपिक रिवाइज करना है अच्छे से और उस पर टेस्ट लगाना है। जब वो अच्छे से रिवाइज कर लिया और फिर टेस्ट लगा लिया और टेस्ट में जो भी पॉइंट एक्स्ट्रा थे वो आपने नोट डाउन कर लिया, तो दूसरा टेस्ट। तो पर डे अगर आप 2 टेस्ट लगाते हो तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्लस क्लासेज, ये आपकी 15 दिन में पंचायती राज में स्कीम भी आ जाएगा, ख़त्म हो जाएंगी। जब ये आपने ख़त्म कर लिया फिर आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो यूपी स्पेशल पर। यूपी स्पेशल की क्लासेज 14 क्लासेज हैं, बड़े आराम से हो जानी है। अगर 3 क्लास आप पर डे करते हो तो आपको 5 दिन लगने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूपी स्पेशल भी इसी तरीके से ख़त्म करो। जब यूपी स्पेशल ख़त्म हो जाए तो उसका क्या करना है, उसके भी आपको टेस्ट लगाने हैं, सेम कंप्यूटर पर करना है। अब आते हैं सभी पीडीएफ को 1 बाय 1 कैसे पढ़ना है, ये चीज़ अभी बताई है आप लोगों को। टेस्ट कब लगाने हैं, टेस्ट आपको तभी लगाने हैं, ध्यान रखना, दूसरों को नहीं देखना है। जो भी नए स्टूडेंट हैं या जिन स्टूडेंट के मार्क्स कम आ रहे हैं, जिनकी अभी तक समझ नहीं बनी है, वो क्या करें, बेसिक पर जाएं। बाकियों से आप ध्यान हटा दो, आपके एग्ज़ाम में समय है। इन लोगों को दिखाने के लिए आपका कोई भी काम नहीं होना चाहिए। आपका काम खुद के लेवल बढ़ाने के लिए होना चाहिए। और पढ़ाई जब तक आप बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हो उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलता।
तो आप बाकी चीज़ों से कट के आपको क्या करना है कि पहले टॉपिक से क्लास स्टार्ट करो। जिनका रिवीजन नहीं हुआ या समझ नहीं बनी उन्हें भी सेम करना है कि क्लासेज को एक बार और सुन लो सारी क्लास को। जब सुन लिया तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना, और जब रिवीजन हो जाए फिर ही आपको टेस्ट लगाने हैं। मीन्स मिनिमम 2 रिवीजन हो तभी टेस्ट शुरू करना है। एक रिवीजन तो आपका नेक्स्ट डे हो जाना है 24 आवर्स में। फिर अगला रिवीजन जब आपकी सारी क्लासेज खत्म हो जाएगी तो फिर सुबह में रिवीजन करो और दोपहर बाद टेस्ट लगाओ, फिर रिवीजन करो फिर टेस्ट लगाओ, ऐसे करना है। न्यू एस्पायरेंट्स को भी यही करना है। जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि आप क्लासेज को खास तौर से जो पंचायती राज की क्लासेज हैं एक एक बार बहुत ध्यान से तरीके से सुनो। हर क्लास में स्ट्रेटजी पर बात हुई है, हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसा बताया गया जो आपके पढ़ने के तरीके को चेंज करता है, जो आपकी एक प्रकार से आउटपुट को बढ़ाता है। आप उन चीज़ों को सुनो, एक एक चीज़ को समझो, कनेक्टिविटी बनाओ, बड़े आराम से आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। बाकी की जो चीज़ें हैं, आपका वीडियो सेशंस और भी जो चीज़ें आनी हैं, टॉपर्स से बात करके कि वो क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो चीज़ें बताई जाएंगी। टेस्ट आपके 6 से 7 दिन में फुल टेस्ट यूपीएससी लेवल के हो ही रहे हैं। उस हिसाब से भी आप क्या करोगे, अपने रिवीजन प्रोग्राम को फिक्स कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में यही सारी चीज़ें बतानी थी, जिससे कि नए स्टूडेंटों को कोई दिक्कत ना हो, एक ओवरव्यू आपको मिल जाए कि किस तरीके से आपका कोर्स के प्रति अप्रोच होना चाहिए। जो लोग ऐप पर हैं वो भी ध्यान रखो कि ऐप पर भी सारा कंटेंट आपको अवेलेबल है और टेलीग्राम पेड ग्रुप में है। जिस जगह पे भी आप पढ़ रहे हो आराम से वहाँ पे पढ़ते रहो। कोई क्वेरी है तो नंबर दिए रहते हैं, मैसेज कर सकते हो, लेकिन जेन्युइन क्वेरी होनी चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।